तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुल्क भर में बगावत, दहशतगर्दी, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव के मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हो रहा है। हर तरफ पकड़ धकड़ है। दिन रात छापे पड़ रहे हैं। सारी क़यादत जेल में है। अदालतों से रिहाई पाने वाले भी मिनटों में दोबारा जेलर को सलाम करने अंदर पहुंच जाते हैं। इन हालात में कराची से खैबर तक पार्टी में बगावत भी शुरू हो चुकी है। आमिर कियानी, मलिक अमीन असलम, महमूद मौलवी, डॉक्टर अमजद, इमरान अली शाह, इकबाल वजीर, जयप्रकाश साथ छोड़ गए। जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से 2 रोज में दर्जनों साबिक अरकान असम्बली ऐलान कर चुके हैं कि वो फौज मुखालिफ एजेंडे के साथ नहीं चल सकते। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है इसकी वजह एक शर्मनाक, दर्दनाक, तकलीफ दे वाक़या है। 9 मई को जो हुआ वो इंतहाई काबिल मजम्मत है, लेकिन जिन हालात का सामना इस वक्त तहरीक इंसाफ को है, इससे मिलते जुलते हालात ही दूसरी पार्टीज के भी रहे हैं, लेकिन वजूहात मुख्तलिफ हैं। तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या MQM, उनका तर्ज सियासत अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज़ है जो मुश्तरक है, उनका उरूज और जवाल। 2015 में आसिफ अली जरदारी मुतनाज़े बयान देने के बाद खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करने पर मजबूर हुए। पार्टी का जवाल शुरू हुआ तो सेंट्रल और जनूबी पंजाब से पीपल्स पार्टी का ऐसा सफाया हुआ कि यहाँ 2 बार हुकूमत बनाने वाली पार्टी 10 सीट्स भी नहीं निकाल सकी। फवाद चौधरी, मंजूर वट्टो, फिरदौस आशिक आवान, समसाम बुखारी, नजर गोंदल, नजीम अफजल चंद, इम्तियाज सफदर वड़ाइच समेत बड़े बड़े नाम साथ छोड़कर चले गए। मुस्लिम लीग नून का जवाल शुरू हुआ। लीग में भी बगावत के शोले उठे। बलूचिस्तान से हुकूमत गई, सिंध से लियाकत जतोई, इरफानुल्लाह मरवत और गौस अली शाह, तो मरकज से चौधरी निसार, पंजाब से ज़ईम कादरी, जफर अली शाह, उमर अयूब किनारा कश हो गए। जनूबी पंजाब का धड़ा तहरीक इंसाफ में जम हो गया तो सेंट्रल पंजाब में भी पार्टी सिमट गई और नवाज शरीफ ऐसे ही इल्जामात लगे। इसी तरह नाज़रीन, MQM जो कभी मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत हुआ करती थी, जिसकी हिमायत हुकूमतों के मुकद्दर का फैसला किया करती थी, लेकिन 22 अगस्त 2016 के बाद MQM का वजूद ऐसे मिट गया जैसे कराची में वो कभी थी नहीं। सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार हुए, दर्जनों लापता हुए, तमाम बड़े नामों पर मुकदमात बने, बहुत से पार्टी छोड़कर PSP तो बहुत से तहरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। सिंध की दूसरी बड़ी सियासी जमात महज 7 सीट्स तक महदूद हो गई। क्या सियासी जमातों ने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा? प्रोग्राम के लिए मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। सना बुच्चा साहिबा सीनियर एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, आपको खुशामदीद कहूँगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। लेकिन सबसे पहले क्योंकि आज इमरान खान साहब के घर जाना था, कमिश्नर साहब ने जाना था, इसके अलावा मुज़ाकरात होने थे, TORs होने थे, तो उस पर बात करने के लिए आमिर मीर साहब निगरान वज़ीर इत्तलात है पंजाब से, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। सबसे पहले तो सर ये कह दीजिएगा, आपके मुताबिक आज कमिश्नर सिर्फ इमरान खान से TORs तय करने और टाइम लेने गए थे, तो सर क्या वक्त तय हुआ है और TORs क्या तय हुए हैं? जी, उसमें कुछ हुकूमती टीम ने खान साहब के साथ 1.5 घंटा बातचीत की। कमिश्नर लाहौर की सरबराही में, साथ में पुलिस ऑफिशियल्स भी थे। उनको बताया गया कि जो वांटेड लोग हैं हमलों में मुलव्विस लाहौर के फौजी तंसीबात पर, उनके हवाले से उन्हें शवाहिद भी दिए गए, इंफॉर्मेशन भी दी गई, लेकिन ऑपरेशन की मोडेलिटीज के हवाले से सर्च ऑपरेशन की कुछ तय नहीं हो पाया। आमिर साहब, कुछ तय नहीं हुआ सर, तो कल या आज सर्च ऑपरेशन का कोई इम्कान है? देखें, हमने 14 बंदे तो गिरफ्तार किए हैं, 8 कल किए थे और 6 कल रात जो है, दोपहर में कल 8 हुए थे, रात के 6 और निकले थे, उनको भी पकड़ा है। और अब जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये कल हमने 6 पकड़ लिए थे, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि लोग इन्होंने इधर उधर किए हैं साथ वाले घरों में, और अब ये अगला लाएमल तैयार करने के लिए एक मर्तबा फिर सर जोड़ के बैठेंगे। पंजाब की निगरान हुकूमत जो है वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे अमन अमान की सूरत हाल बने, तो इसको सोच समझ के अब आगे चलेंगे। ये कहिएगा सर, किसी भी वक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान क्या इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई इम्कान मौजूद है? देखें, खान साहब अभी तो जमानतों पर हैं, तो वो स्टेज तब आएगी जब वो गिरफ्तारी के लिए उनकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी, तब गिरफ्तारी का फैसला होगा। बाकी आपके सामने ही है, उनको गिरफ्तार किया जाता है और फिर उन्हें बंडल डील मिल जाती है, पैकेज मिल जाता है जमानतों का।
तो ये काम सोच समझ कर करेंगे जी। सर, कल नहर से 8 मुबैना दहशतगर्दों को पकड़ने का दावा किया गया। आप ही के मुताबिक पूरे इलाके के ड्रोन कैमरा से मुसलसल निगरानी हो रही है, चारों तरफ पुलिस एहलकार बीफ अप है, तो क्या सर नहर से पकड़े जाने की कोई फुटेज, कोई वीडियो मौजूद है? देखें, जो लोग होते हैं ना वांटेड होते हैं और फिर जो मिलिट्री तनसीबात पर हमलों में मुलविस होते हैं, इनके आपको पता है इनकी शनाख्त जो है, इनके चेहरे, वो चेहरों पे कपड़ा डाल के अदालतों में पेश किया जाता है। तो इनकी शनाख्त के हवाले से चेहरे जो हैं वो हम अभी पब्लिक नहीं करना चाहते। केसेस बन रहे हैं, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पंजाब का बड़ी मेहनत से काम कर रहा है और इसमें कैटेगरीज हैं कि कौन सा दहशतगर्द जो है उसने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया लाहौर में, किसने अस्करी टावर में घुस के आग लगाई। तो इन लोगों की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जो बिल्कुल संगीन नौयत के हैं, जिनका साबित हो जाएगा कि ये जिना हाउस में घुस के इन्होंने आग लगाई थी, तोड़फोड़ की थी। ऐसे लोगों को तो मेरा ख्याल है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे तो अभी बाइफर्केशन होनी है कि जो साथी थे इनके, जिन्होंने इनके साथ शामिल थे, पीछे थे, वो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में जाएंगे। तो ये एक लंबा सिलसिला है। अभी 3400 बंदे अरेस्ट हुए हैं, जिनमें संगीन जुराइम में जो मुलविस हैं उनकी तादाद 800 से ज्यादा। आमिर साहब, पीटीआई के बेशतर रहनुमाओं की सर अदालत से रिहाई के बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जा रहा है, इससे क्या पैगाम दिया जा रहा है सर? देखें, ये जो लोग रिहा होकर गिरफ्तार हो गए हैं, इन पर ऑलरेडी काफी सारे केसेस हैं। तो जाहिर है जब एक केस में जमानत होगी तो दूसरे में गिरफ्तार होंगे, लेकिन ये तय है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मिलिट्री तनसीबात पर हमले किए हैं, तालिबान स्टाइल के हमले किए हैं। माजी में सिर्फ तरीके तालिबान वाले मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करते हैं। तो उसके बाद इन लोगों ने किया तो इन्हें निशाने इबरत बनाया जाएगा ताकि आइंदा कोई इस तरह की जरूरत ना करे। सर, 9 मई को जो कुछ हुआ, क्या इसकी प्लानिंग पहले से ही की जा रही थी? क्या इत्तलात हैं आपके पास? ये प्लान जो बकौल आप लोगों के प्लान कब से बन रहा था सर? ये प्लान तब से हो रहा था जब से खान साहब को गिरफ्तारी का खदशा लाहक हुआ था, और ये शवाहिद जो है मिल चुके हैं कि खान साहब ने जाने से पहले ये बाकायदा मंसूबाबंदी की थी कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक करना है अगर वो गिरफ्तार होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं कि ये सबूत मिल चुके हैं। तो सर, हुकूमत को 9 मई की प्लानिंग का पहले से इल्म था, तो फिर हिफाजती इकदाम क्यों नहीं किए गए? सारे हिफाजती इकदाम थे। अब जब मॉब इकट्ठा हो जाता है 4-5 हजार का मजमा, तो फिर आपको पता है कि चंद 100 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग होते हैं वो इन्हें नहीं रोक पाते, खास तौर पे जब उनको ये हिदायत मिली हो कि आपने गोली नहीं चलानी, कोई लाश नहीं गिरानी। वरना मॉब को कंट्रोल करने का एक ही तरीका होता है, पहले आप हवाई फायरिंग करते हैं, फिर आप टांगों में गोलियां मारते हैं, फिर बाज ना आए तो सीधी फायरिंग होती है। तो पंजाब के जो निगरान वजीर आला उन्होंने मना किया हुआ था कि ऐसा कोई वाकया नहीं करना, बल्कि पुलिस वालों के पास तो असला भी नहीं था। इसी वजह से ये मामला जो है वो ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जो इस तरह आइंदा हरकत करेगा उसके साथ उसी सख्ती के साथ निपटा जाएगा। लेकिन सर, इसके साथ साथ ये जो पंजाब पुलिस की खवातीन के साथ बदतमीजी की जो वीडियो सामने आई हैं, इस पर तो हुकूमत बिल्कुल खामोश है। क्यों सर? पुलिस एहलकारों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ अभी तक? पुलिस के साथ सवाल जवाब करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये वो खवातीन हैं। आप देखें कि आप कोर कमांडर हाउस पे जब हमला हुआ है तो उसमें मर्दों से ज्यादा वायलेंट और मिलिटेंट रवैया खवातीन का था। इसीलिए ये फैसला किया गया है कि दहशतगर्दी जो है, अगर उसमें मर्द मुलविस है या औरत मुलविस है, उनको बिल्कुल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बगैर बराबरी की बुनियाद पर उनका मुहासबा किया जाएगा। अगर कोई औरत जो है वो इस तरह की दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस है तो उस पर भी वही कानून लागू होता है जो मर्दों पे लागू होता है। वैसे भी जो इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेंड चल रहा है कि सुइसाइड बॉम्बिंग जो है अब वो मर्दों से औरतों की तरफ मुंतकिल हो गई। अब खवातीन सुइसाइड बॉम्बर जो है वो ये हमले करती हैं, चूंकि उनको रोकना मुश्किल होता है, उन पे शक नहीं लोग करते। तो आपको पता है कि ये जो खवातीन हैं ये कितनी वायलेंट और मिलिटेंट हैं। यास्मीन राशिद जो हैं, जिन्होंने क़यादत की लिबर्टी से लेके कोर कमांडर हाउस तक, उस जत्थे की जिसने कोर कमांडर हाउस को, जिना हाउस को जलाया और बाद में जो अस्करी टावर को जलाया, ये आपके सामने है। खातून जो हैं वो क्या कह रही हैं वीडियोस में, लोगों को इकट्ठा कर रही हैं। उसके बाद जो फोरेंसिक एनालिसिस हुआ है
इनके मोबाइल का और इनकी जियो फेंसिंग हुई है, तो उसमें पता चला है कि 41 कॉल्स इन्होंने की। लिबर्टी से लेके कोर कमांडर हाउस तक पहुंचने तक इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को कॉल्स की और जत्थों को बुलाया, किसी को पेट्रोल मंगवाया, किसी से डंडा मंगवाया। और ये सारा जो वाकया है इसकी क़यादत जो है इस हजूम की, जिसने ये वारदात की, दहशतगर्दी की, वो यास्मीन राशिद कर रही थी। तो आप ये नोटिस कीजिए कि खवातीन जो हैं वो किस हद तक जा सकती हैं। आमिर साहब, आपकी तमाम बातें दुरुस्त हो सकती हैं, अगर आपके पास शवाहिद और मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद है, तो जरूर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस बात को इस तरह से जस्टिफाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि जो कुछ उन खवातीन के साथ हो रहा है, जो मर्द पुलिस एहलकार उन खवातीन के साथ कर रहे हैं, तो ये जस्टिफाइड किसी सूरत नहीं हो सकता कि अगर वो खवातीन ज्यादा पुरतशद्दुद हैं तो उनके साथ फिर उसी तरह से कार्रवाई की जाए। तो खवातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद होती हैं, वो उन्हें हैंडल कर सकती हैं, वो उन्हें ट्रीट कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।